हेलो, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ अस। एंड आज रिसर्च एप्टीट्यूड की एमसीक्यू सीरीज का ये चौथा लेक्चर है, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हाइपोथेसिस एंड टाइप ऑफ एरर्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टाइप ऑफ एरर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहते हैं, वो अपन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आ जाइए, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। Here is your question number 31. What is null hypothesis? Null hypothesis को अपन डिनोट करते हैं H0 से। अब हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स होते हैं। हाइपोथेसिस आज समझते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में अपन रिलेशनशिप, ठीक है, डिफरेंस या फिर इफेक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो जो टेंटेटिव प्रिडिक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। अब उस हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि नल हाइपोथेसिस, जो कि अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अभी अपन से क्या पूछा गया है? नल हाइपोथेसिस। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि नल हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस का ये एक टाइप है। तो नल हाइपोथेसिस को अपन डिनोट करते हैं H0 से। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है। सपोज करिए कि H1 से, Hx से, H0 से या फिर Hn से कुछ भी वो लिख सकता है कि नल हाइपोथेसिस को आप कैसे डिनोट करते हैं। योर करेक्ट आंसर विल बी H0। तो ये आपका एक रफली एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक सा आपका क्लियर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन पे आ जाइए कि नल हाइपोथेसिस रिसर्च में होती क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, द रिसर्च स्टेटमेंट दैट अज्यूम्स नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन है आपका, हाइपोथेसिस दैट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? द हाइपोथेसिस दैट प्रिडिक्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। फोर्थ जो आपका ऑप्शन है, द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पर अपन वन बाय वन देख लेते हैं। अपना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट अज्यूम्स नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है, या कोई भी इफेक्ट नहीं है, या कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो है, यही आपकी क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज व्हाट? इट अज्यूम्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कि जैसे कि कोई भी ड्रग है, उस ड्रग का किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ये आपकी एक हाइपोथेसिस है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या H1। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? जब आप स्टडी कंडक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक डिफ़ॉल्ट हाइपोथेसिस होती है ये, कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और आपकी स्टडी में ये पाया जाएगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, या फिर दिस थिंग डज नॉट इफेक्ट दैट थिंग। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? दैट अज्यूम्स नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। अब आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो अपन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अ हाइपोथेसिस दैट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। तो एक नल हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो, ठीक है। सम सर्टेन केसेस में अगर आपके पास इनफ एविडेंस है जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, या फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं कोई रिलेशनशिप, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो आपके पास इनफ डेटा हो गया इसको सपोर्ट करवाने के लिए। उस केस में आपकी H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नल हाइपोथेसिस जो है हमेशा ट्रू होती है। तो और क्वेश्चन की आप लैंग्वेज भी देख के बता सकते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। व्हाट इज, तो मतलब कि बेसिकली ये डेफिनेशन ही पूछना चाह रहा है। थर्ड जो है आपका वो क्या है? अ हाइपोथेसिस दैट प्रिडिक्ट अ पॉजिटिव रिलेशन। अब पॉजिटिव रिलेशन तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, तो ये तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और सारे टेस्ट लगाने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो होता है। तो फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है नल हाइपोथेसिस, राइट। एग्जांपल देख लीजिए आप, कोई भी दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो रिसर्चर ने एक नल हाइपोथेसिस बनाई। तो नल हाइपोथेसिस कैसी लगेगी क्लिनिकली? ये द ड्रग हैज़ नो इफेक्ट, ये बहुत ही क्लियरली वर्ड्स में लिखा होता है नल हाइपोथेसिस में, ऑन ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस लीड्स टू। अगर आपने, अब क्वेश्चन में ही कुछ चीज़ें क्लियर है, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। अब टाइप 1 एरर का मतलब यहाँ पर ये है, दो
वेरिएबल्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी आपने गलती से क्या मान लिया कि यहाँ पर रिलेशनशिप है, और आपने क्या कर दिया, अब रिलेशनशिप है मतलब कि देयर इज अ अल्टरनेटिव, दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ सपोर्टिंग अ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब कि H1 इज ओके फॉर यू। ठीक है, तो ये ओके होते ही ऑटोमेटिक H0 जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करा, गलती से आपने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, तो ये गलती तो हो ही गई, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉल्स। और रिलेशनशिप नहीं था मतलब स्टेटमेंट ट्रू था, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं अपन इस चीज़ को। वहीं आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, टाइप सेकंड एरर। अब टाइप सेकंड एरर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये टाइप 1 एरर का जो है एग्जैक्ट अपोजिट है, ये तो है ही है। ठीक है, अब एग्जैक्ट अपोजिट कैसे है कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं या कोई भी दो चीज़ें हैं जिनके बीच में अपन ने एक प्रेडिक्शन लगाई हुई है कि यहाँ पर इनके बीच में, सपोज करिए कि अपन ने एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करी हुई है कि इनके बीच में जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप है मतलब कि एग्जिस्ट करता है, मतलब कि आपकी H1 जो है वो एब्सोल्यूट करेक्ट है, वो एब्सोल्यूटली करेक्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गलती से आप नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आप डिनाई कर रहे हैं कि H1 इज नॉट ओके। पहले में आपने कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, पर आपको लगा कि यहाँ पर रिलेशनशिप है, इसलिए आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरे एग्जांपल में टाइप सेकंड के एरर में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे इफेक्ट है, पर आपने गलती से क्या किया कि कोई इफेक्ट नहीं है और नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि गलती तो आपसे हुई है, तो फॉल्स हो गया, और फॉल्स नेगेटिव इसको आप बोल सकते टाइप सेकंड एरर को। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कि आप क्या है, आप मेजर कर रहे हैं कोविड-19 का कोई भी टेस्ट ले लीजिए आप, किसी भी एक अनइफेक्टेड पर्सन में आपने ये टेस्ट किया और उस पर्सन को ये क्या कर रही है, बता रही है कि ये पर्सन जो है इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पर ये पर्सन तो अनइन्फेक्टेड था, तो गलती से आपने क्या बताया, अगर नहीं था तो मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो रही थी, पर आपने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया और ये इस पर्सन को इन्होंने क्या कर दिया, इन्फेक्टेड बता दिया, तो ये टाइप 1 एरर हो गया। और यहीं पे एक कोविड-19 टेस्ट फेल्स टू डिटेक्ट वायरस इन इन्फेक्टेड पर्सन। अब एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, उसमें ये वायरस नहीं ढूंढ पा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि टाइप सेकंड एरर हो गया ये। ठीक है, टाइप सेकंड एरर, राइट। स्टैंडर्ड एरर मेजर्स सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, मतलब कि पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो जो वेरिएबिलिटी आ रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए अपन क्या टर्म यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एरर। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके पॉपुलेशन पैरामीटर कुछ अलग आ रहे हैं और आपका सैंपल वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो एरर आ रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को लेके इतना कॉन्फिडेंस हो, इसमें 0.08 मतलब कि 80%, दैट वी आर 80% श्योर दैट दिस पॉपुलेशन मीन इज एक्यूरेटली लाई बिटवीन दिस फिगर टू दिस फिगर। ठीक है, हम इतना सर्टेनली श्योर है, तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब ये जब आप स्टेट्स में पढ़ेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। तो ये है, तो यहाँ पर रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस लीड टू टाइप 1 एरर, ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में यहाँ पर आपका क्या है, टाइप सेकंड एरर अकर्स व्हेन। अब अपन ने टाइप सेकंड एरर पढ़ लिया। द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हेन इट्स फॉल्स। नल हाइपोथेसिस आपने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, मतलब कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपकी राइट थी, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना था और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था। लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि ये गलत थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, आप बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पकड़ सकते हैं अगर आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड अगर सिंपल पैटर्न है एग्जाम का, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट्स ट्रू, तो ये आपका क्या हो गया, टाइप 1 एरर, और यह हो गया आपका टाइप 2 एरर। स्टडी इज बायस्ड। अब स्टडी इज बायस्ड का मतलब यहाँ पर ये है
स्टडी में बायसनेस कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस में हो सकती है, मे बी सैम्पलिंग में हो सकती है, मतलब कि आपने जो सैंपल लिया उसका जो टेक्निक था वो सही नहीं था, डेटा में हो सकती है, डेटा मेजरमेंट में या डेटा कलेक्शन में आपने जो डेटा कलेक्ट किया वहाँ पे भी हो सकती है, डेटा मेज़र किया, एनालिसिस किया, उस टाइम भी ये हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर आपने कुछ गलती करी, तो इट ऑल विल लीड टू स्टडी इज़ बायस्ड। ये हर चीज़ जो है एक बायस्ड स्टडी को लीड करती है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होगा, ये टाइप सेकंड एरर से रिलेटेड नहीं है। द सैम्पल साइज इज़ टू लार्ज। तो एक चीज़ मैं आपको एडिशनली बता देना चाहता हूँ, सैम्पलिंग साइज इज़ टू लार्ज इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन हियर, बट यहाँ पर इसका एक रिलेशन है कि सैम्पलिंग साइज जितना बड़ा होगा टाइप सेकंड एरर होने की संभावना उतनी ही कम होगी। मतलब कि साइज ऑफ सैंपल इफ़ इंक्रीज इट रिड्यूस द टाइप सेकंड एरर। वो कैसे? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप पॉपुलेशन लेंगे, सैंपल लेंगे, उतनी ही आपकी रिसर्च की जो है एक्यूरेसी आएगी और उतने ही सर्टेनली आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर पाएंगे, है ना, और उतने ही स्ट्रॉन्गली आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। तो दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू रिड्यूस इन टाइप सेकंड एरर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए आप। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द पी वैल्यू रिप्रेजेंट, पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। द टोटल सैंपल साइज, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि रिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड से। टोटल सैंपल साइज इज डिफरेंट थिंग, यू ऑल्सो नो, नॉट रिलेटेड टू पी वैल्यू, ठीक है। सैंपल साइज एक अलग चीज़ होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट इफ द नल हाइपोथेसिस ट्रू। मतलब कि रिसर्चर ये मान के चल रहा है कि सपोज करिए कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये नहीं है, ये मान के वो चल रहा है, कोई नहीं है। अब इसके अगेंस्ट जाके वो अपना डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व करने के बाद में उस डेटा को ऑब्टेन कर रहा है और उस डेटा को ऑब्टेन करके ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो आपकी ट्रू है या नहीं है। तो यही चीज़ क्या होती है? आपकी पी वैल्यू को डिनोट करती है। यही चीज़ आपकी क्या होती है? पी वैल्यू। पी वैल्यू इसी बात को रिप्रेजेंट करती है। तो पी वैल्यू नॉर्मली जो नल हाइपोथेसिस को अपन मान के चलते हैं 0.05, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू आती है स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने के बाद में, इससे ज़्यादा आती है, तो इसका यहाँ पर ये मतलब है कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और इससे कम अगर आती है आपकी वैल्यू 0.05 से सपोज करें 0.03 आ रही है, तो देयर इज़ 3% चांसेस एरर, मतलब कि बहुत कम एरर के चांसेस है, मतलब कि आपकी H1 जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट होने जा रही है। दिस इज़ द मैटर हियर। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू। तो ये तो डायरेक्टली मेजर करता नहीं है, बाद में ही ये चीज़ पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए आप यहाँ पर। अ हाइपोथेसिस दैट प्रिडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रिडिक्ट कर रही है। तो आपने पहला तो कर दिया एलिमिनेट, नल है, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं। अल्टरनेटिव मतलब कि यहाँ पर रिलेशनशिप है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मतलब कि यहाँ पर ये नहीं बताता कि रिलेशनशिप है, ये बताता है कि कैसा रिलेशनशिप है। ये बेसिकली बिलोंग करता है, ये ज़्यादा इस तरह की हाइपोथेसिस काम में ली जाती है किसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बनाई जाती है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस तो एक टर्म है, ये कोई भी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए आप। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब कि अल्फा से अपन इसको बताते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिसर्च में जो कि काम में लिया जाता है। तो ये अपन आप बिना देखे भी बता सकते हैं। मान लें क्वेश्चन 0.05% या फिर 0.05 पी वैल्यू अपन इसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी जो अपन ने ऊपर देखा था। आप इसका रेशनल देख लीजिए। द सिग्निफिकेंस लेवल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्रेशोल्ड इज 0.0, मतलब देर इज़ अ 5%, मीनिंग देर इज़ 5% चांस ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग, मतलब कि आप गलती से 5% ऐसे चांस है जो है 0 को आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड मोर स्ट्रेंथ स्टडी
जो और लार्ज डेटा पे होती है उनमें अपन इसको क्या करते हैं 0.01 कर देते हैं, मतलब देयर इज अ 1% इज यूज टू फर्दर रिड्यूस द रिस्क ऑफ वन टाइप 1 ऑफ एरर, है ना। टाइप 1 ऑफ एरर मैंने आपको बता ही दिया था। मतलब कि एग्जांपल से आप देख लीजिए, इफ़ द रिसर्चर टेस्ट अ न्यू मेडिसिन एल्फा, है ना, उसका जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू उन्होंने क्या थ्रेशोल्ड मान के चला 0.05 वाले, सो दे एक्सेप्ट 5% रिस्क ऑफ रॉन्गली कंक्लूड मेडिसिन वर्क करती है जबकि वो वर्क नहीं करती है, इस बात के सिर्फ 5% चांस है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इज हियर द टर्म पावर ऑफ टेस्ट इन हाइपोथेसिस यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, है ना। ये चार ऑप्शन है, पर मैं आपको पावर ऑफ टेस्ट में बता देता हूँ। मतलब कि पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट करेक्टली रिजेक्ट, मतलब कि एकदम सही तरीके से जो है वो रिजेक्ट करे किसको, नल हाइपोथेसिस को, उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। तो ये कैसे करते हैं अपन, 1 माइनस बीटा, मतलब कि सेकंड टाइप ऑफ एरर में से आप 1 को माइनस कर दे तो उससे आपको पावर पता लग जाएगी, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि क्लोजर टू 1, मतलब कि स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू इफेक्ट, मतलब कि अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वह सही है तो पावर आपकी हाई आएगी, लो आएगी तो मतलब कि देयर इज अ चांस, है ना। तो आप एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे कि इमेजिन टेस्टिंग इफ अ न्यू ड्रग लोअर्स ब्लड प्रेशर, या आपकी नल हाइपोथेसिस का मतलब नो इफेक्ट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 हो गई आपकी देयर इज द ड्रग लोअर्स द ब्लड प्रेशर, मतलब कि ड्रग जो है ब्लड प्रेशर को कम करती है। इफ़ द टेस्ट, अगर ये जो आता है ये आपका 80% से अबव आता है, अपन इसको 80% का ही एक पैरामीटर पे मान के चलते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा है तो ही अपन उसकी मान के चलते हैं कि इफ़, है ना, द टेस्ट हैज़ 80% पावर, इट मीन्स दैट इफ़ द ड्रग ट्रूली वर्क, मतलब कि ड्रग एक्चुअल में काम करती है, वी हैव 80% ऑफ चांस ऑफ डिटेक्टिंग इट। सिंपल है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जो गलत हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट जो आपका आ गया वो रेशनल, ये आपका वही है, ये सेम है, 1 माइनस बी इसका फॉर्मूला है, ये कुछ स्टैटिकल फॉर्मूलाज है। वन टेल्ड, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट। पहले क्वेश्चन, वन टेल्ड टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट अ डायरेक्शनल इफेक्ट, द रिसर्च हाइपोथेसिस डज नॉट प्रिडिक्ट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज बी ट्रू, वी वांट टू मिनिमाइज टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, नल हाइपोथेसिस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इस टेस्ट से, मैं अभी बता देता हूँ। वी वांट टू मिनिमाइज टाइप 1 एरर, ये भी इसका कोई लेना देना नहीं है। वन टेल और टू टेल टाइप के दो टेस्ट होते हैं। वन टेल टेस्ट में ऐसा होता है कि आपकी हाइपोथेसिस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेडिक्शन लगाती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ का इफेक्ट या तो बढ़ ही रहा है या घट ही रहा है, मतलब कि दिस थिंग विल इंक्रीज दिस थिंग और दिस थिंग विल डिक्रीज दिस थिंग। तो इन दोनों में से एक चीज़ आपको मान के चलनी पड़ती है। तो अगर कोई भी चीज़ का इफेक्ट जो है वो ग्रेटर हो रहा है किसी भी मामले में, अभी एग्जांपल भी दे दूंगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, राइट टेल्ड, है ना, राइट टेल्ड टेस्ट। और अगर लेज़र आ रहा है ना, या फिर लोअर हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो द हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट अ डायरेक्शनल इफेक्ट, तो ये होगा आपका डायरेक्शनल इफेक्ट। अब ऑप्शन नंबर बी है, द रिसर्च हाइपोथेसिस डज नॉट प्रिडिक्ट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन वो नहीं करती है। हो सकता है कि बढ़े, हो सकता है घटे, वो बाद में पता लगेगा, पर कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पेसिफाई नहीं करती है। वन टेल टेस्ट वो होता है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका टू टेल टेस्ट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टू टेल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इफ अ रिसर्चर इंक्रीज द सैंपल साइज व्हाट हैपेंस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर आपको पता ही है। तो जब आप सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो सैंपल साइज से आपका स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी बढ़ता है, वो एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो आपके टाइप सेकंड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इट डिक्रीजेज, ये आपका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए आप, if there is p value less than 0.05 what decision should be made about the null hypothesis। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में आप क्या डिसीजन बनाएंगे। तो अगर 0.05 से होगा तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 0.05 की थ्रेशोल्ड से अगर नीचे की आपकी वैल्यूज़ आ रही है, सपोज करो 0.03 आ रही है तेरा, आपकी आप नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर बहुत कम चांसेस है, आप इसको आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, है ना। आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब देयर आर मोर चांसेस, ठीक है। जैसे कि 0.1 आ रहा है ना, अब 0.05 से ज़्यादा ग्रेटर हो गया ही, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है
there are more chances, there are 10% chances of null hypothesis of being true. तो आप null hypothesis को इस केस में एक्सेप्ट करेंगे। और जब आपके p वैल्यू जब आप मिलाते हैं, आपका chi स्क्वायर निकाल के मिलाते हैं और इस पर SPSS विंडो में आपका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 से नीचे आ रहा है, तो मतलब कि सिग्निफिकेंस है। और अगर ऊपर आ रहा है तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस, आप नहीं मान के चलते। तो ये थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी थ्रू आउट दिस सेशन, एंड आई होप कि आज अपन ने जो हाइपोथेसिस और टाइप 1 टाइप 2 एरर जो देखे हैं, और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में देखा है, पावर ऑफ टेस्ट 1 टेल 2 टेस्ट के बारे में देखा है, हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में आए एंड यू में गो विद द राइट आंसर।